की धज्जियां उड़ाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती है और हमें 3 दिन तक जबरदस्ती जेल में रखा जाता है। कायदे से हमें जेल में जाने का कोई मतलब नहीं था। क्यों करते हैं? क्योंकि जेएनयू के छात्र हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समता समानता जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जेएनयू की वीसी है, वो ओपनली कहती है कि दलितों के साथ तो कुछ होता नहीं है, वो तो विक्टिम कार्ड खेलते जाते हैं, हमें बताते हैं विश्व गुरु हैं और दुनिया भर की इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के सामने नाक रगड़ते हैं। उनको डर है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनकी बेइज्जती कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं, आप उनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। अम्बेडकर को एक लंबे वक्फे तक विलेनाइज करके रखा, क्या उनके विचार खत्म हो गए? आपने सावित्री फातिमा के ऊपर तो गोबर फेंका, समाज से उनको बहिष्कार करके रखा, क्या उनके आइडियाज खत्म हो गए? आइडियाज तो कभी खत्म नहीं होते हैं ना। तो हमारी जो लड़ाई है वो आइडियाज की लड़ाई है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो हम प्रतिबद्ध महसूस करते हैं कि उनकी लड़ाई को हम भी आगे बढ़ाएं और ये तिहार, ये बेल बॉन्ड, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जेएनयू के कैंपस के पास इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सभी लोग बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में जब यहाँ पर छात्र आते हैं तो जेएनयू के तकरीबन 14 छात्रों की गिरफ्तारी कर ली जाती है और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में आंदोलन लगातार जारी है। वाइस चांसलर का बयान भी आपको याद होगा, जहाँ पर शांति श्री धूलीपुड़ी ने कहा कि विक्टिम मूड का कार्ड खेलते हैं SC/ST OBC समाज के लोग। इसके बाद बवाल अभी भी नहीं थम रहा है, हालांकि हालात गंभीर बने हुए हैं। बैरिकेड लगा हुआ है जेएनयू में और जिस प्रकार से प्रशासन आप देख सकते हैं मौजूद है। इस पूरे विषय में 14 छात्रों में सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई रही है तो वो नेहा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनके तमाम क्लिप छोटे छोटे करके आपने वायरल होते हुए देखा। हालांकि हमने एक पैर का वीडियो भी देखा था नेहा के, जहाँ पर पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अभी भी आप इनके पैर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पट्टी बंधी हुई है। यह क्या हालात है और डर का माहौल है या अभी निडर एकदम? नहीं, डर का माहौल तब रहता है जब आपको समझ में आता है कि अरे इससे ज्यादा ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब तो तिहाड़ भेज दिया है, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को रस्टिकेट कर दिया है 2 सेमेस्टर के लिए, आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपने तो तमाम कोशिशें कर ली कि समता समानता के जो आंदोलन चल रहा है यूजीसी के रेगुलेशंस के लिए, इसको आप क्रश कर सके। आपके राइट विंग के गुंडों ने भी अटैक कर लिया, आपने तिहाड़ भी भेज दिया, रस्टिकेट भी कर दिया, सोशल मीडिया पर प्रोसिक्यूशन भी हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं। अब तो आप डरिए, अब तो आप सावधान रहिए कि हम इस आंदोलन को किस हद तक खींच सकते हैं, देश के किस किस कोने में ले जा सकते हैं और किस किस कोने से लोग निकल करके इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब तो खौफ करने की बारी सरकार की है। तो आप कह रहे हैं कि इतना डरा दिया है कि डर ही खत्म हो गया है। एक फिल्म का डायलॉग था, मुझे वो याद आ गया। नहीं, बिल्कुल, आप डर जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है कहते हैं, लेकिन डर भी जब हद से बढ़ता है तो अब मिट जाता है। आपने कायदे से जो हमारे ऊपर सेक्शंस लगे उसमें हमें सेम डे पे, जिस दिन हमारा कोर्ट में गया, मटियाला हाउस कोर्ट में हमारा केस गया, उसी वक्त हमें बेल मिल गई। इसके बावजूद सिर्फ वेरिफिकेशन के नाम से पेपर पे बेल मिलती है और सबक सिखाने के लिए लॉ की धज्जियां उड़ाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती है और हमें 3 दिन तक जबरदस्ती जेल में रखा जाता है। कायदे से हमें जेल में जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप ऐसा करते हैं। आप क्यों करते हैं? क्योंकि जेएनयू के छात्र हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समता समानता जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जेएनयू की वीसी है, वो ओपनली कहती है कि दलितों के साथ तो कुछ होता नहीं है, वो तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो आपको नामंजूर है हमारी आवाजें, इसलिए आप हमें बेल मिल जाने के बावजूद जेल में रखते हैं और अब हमारे पास होने के लिए कुछ है। इस देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन जो सदियों से इस तरीके का ऑपरेशन यूनिवर्सिटी स्पेसेस में समाज में झेलता हुआ आ रहा है, अब जब वो खड़े होकर आपसे बराबरी का अधिकार मांग रहा है तो वो आपके तिहाड़ से तो नहीं लड़ने वाला है। आपके लिए डर नहीं लग रहा? हालांकि यूजीसी के नए नियमों की जो मांग आप लोग कर रहे थे, क्या आप लोग अभी भी, क्योंकि जेल से आने के बाद भी उसी पे अडिग हैं? बिल्कुल उसी पे अडिग है, वो मुद्दा कहीं नहीं गया है। जेल से आने से कोई भी, ये लड़ाई एक समान समता मूलक समाज की लड़ाई किसी रिहाई की मोहताज नहीं। हमसे पहले जो लोग थे उन लोगों ने पुलिस के डंडे खाए, उन लोगों ने जेलों में न जाने कितने महीने बिताए, उन लोगों को लिंच कर दिया गया, उन लोगों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, तब जाके आज हम वो सब लोग जिनको शिक्षा की परिभाषा से दूर रखा गया, स्पेसिफिकली जो SC/ST OBC समाज से आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको शिक्षा से बाहर रखा गया,
वो अब नहीं डरते हैं। हमारे पीछे एक बहुत ही डिग्निटी से लड़ने वाला इतिहास है, ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो हम प्रतिबद्ध महसूस करते हैं कि उनकी लड़ाई को हम भी आगे बढ़ाएं, और ये तिहाल, ये बेल बॉन्ड, ये सब बहुत छोटी चीज़ है इसलिए। अच्छा, आपको लिखा, क्योंकि दो नैरेटिव हमेशा देखने को मिलते हैं, एक वो तबका जो अमूमन समर्थन में रहता है आपका, और एक वो तबका जो आप पर सवाल भी खड़े करता है। जैसे एक धड़े ने ये कहा मुख्य तौर पर कि तुम जेएनयू में पढ़ाई करने आई हो, तुम आंदोलन क्यों कर रही हो, इसका क्या जवाब? जेएनयू में पढ़ाई कर पाए इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। जेएनयू में जो सीपीओ मैनुअल आया है वो किसी भी चीज़ को एंटी नेशनल घोषित करके स्टूडेंट्स को पनिश करने की क्षमता रखता है। एक बहुत ही डिक्टेटोरियल मैनुअल है, और वो लाया ही इसलिए गया है ताकि जेएनयू का जो डेमोक्रेसी का वाइब्रेंट कल्चर है, वाइब्रेंट पॉलिटिक्स का कल्चर है, उसको खत्म किया जा सके। उसको खत्म करने के लिए ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू में जो इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स हैं चारों के चारों, उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है 2 महीने के लिए। इसीलिए होता है ताकि वो लोग कैंपस में जो मुद्दे हैं उनको उठा ना पाए, तो कैंपस में पढ़ पाए, शांति से पढ़ पाए, डिग्निटी के साथ पढ़ पाए, अच्छी सस्ती शिक्षा का हमें अधिकार हो, इसीलिए लड़ रहे हैं। वरना जेएनयू आने वाले समय में गलगोटिया बन जाएगा, और अगर हम लड़ना छोड़ देंगे तो उसको गलगोटिया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आप चिल्लाते हुए रोते हुए मत घूमिएगा कि इंटरनेशनल स्टेज पर गलगोटिया ने देश का नाम बदनाम कर दिया है। आपने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो जामिया हो गया, चाहे वो जेएनयू हो गया, आप उनका सिस्टमैटिकली गला घोंट रहे हैं, और गलगोटिया जैसे बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी फंडिंग दे रहे हैं। सारा जो आपका कायदे से ग्रांट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मिलना चाहिए, जहाँ पे रिसर्च का काम होता है, कायदे की पढ़ाई होती है, सालों का इतिहास रहा है जामिया, जेएनयू, डीयू, एयूडी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ का ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, रिसर्च में, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में कंट्रीब्यूट करने का। उसी तरफ आप चले जाइए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कोई इतिहास नहीं रहा है। वहाँ पे जितने भी मैंडेटरी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको फ्लाउट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्लाउट किया जाता है, कोई कानून पे बाध्य नहीं होता है, रिजर्वेशन को फ्लाउट किया जाता है। तो वो लोग जो ये भी कहते हैं कि अरे मेरिट खराब हो जाता है रिजर्वेशन से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई मेरिट, कोई रिजर्वेशन नहीं लागू होता है, तो फिर क्यों नहीं छू रही हैं आसमान की ऊंचाइयां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन? इसीलिए क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है उन पढ़ाई को बचाए रखने की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अलाउड नहीं है। एंटी नेशनल का करार दिया जा रहा है, आपको कैसे देख रही हैं? एंटी नेशनल का कोई मतलब नहीं। मैं और मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं। अगर मैं अपने हित के लिए सड़क पर उतरती हूँ तो मैं अपने ही हित के खिलाफ कैसे हो सकती हूँ? इफ पीपल मेक द नेशन, वी द पीपल आर द नेशन, देन वॉट एवर द पीपल डू कैन नॉट बी एंटी नेशनल। चंद लोग जो सरकार में बैठते हैं, जो कल बदल जाती है, वो नहीं तय करेंगे कि देश के लोग कौन सी बात बोलेंगे जो एंटी नेशनल है। ये समझदारी, ये घटिया समझदारी हमें अंग्रेजों से मिली है, जिसको आज मोदी सरकार कैरी डाउन कर रही है। अंग्रेजी हुकूमत के समय पे भी जो लोग देश के लिए लड़ रहे थे, जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उनको एंटी नेशनल बोल करके जेलों में डाला जा रहा था। और आज भी तो देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं, आप उनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। हो सकता है आप 10 साल से हो सत्ता में, हो सकता है आपके पास सारी ताकत हो पुलिस की, मीडिया की, लेकिन जनता की ताकत से बड़ी, लोकतंत्र की ताकत से बड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत से बड़ी तो आपकी ताकत भी नहीं है। अच्छा, आपसे मेरा भी पर्सनल सवाल है कि इतना निडर होके कैसे, मतलब आप एक स्टूडेंट, आप महज एक स्टूडेंट है देखा जाए, या तो ये देखा जाए आप एक स्टूडेंट है, नरेट करने का अलग तरीका है, लेकिन इतना निडर होके, मैंने कमेंट देखा आपको कहा गया कि कांग्रेस से फंडिंग है, नेहा बताओ तो सही कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे इतनी निडर हो? नहीं, जिन लोगों की फंडिंग आती है वो लोग 4 दिन के लिए निडर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों का पॉलिटिक्स करना या समाज को बदलने का जुनून आइडियाज से आता है, विचारों से आता है, आप उनको कैसे डरा देंगे? आइडियाज तो बुलेट प्रूफ होते हैं, आप जेल में भी डाल देंगे तो आइडियाज तो रहते हैं। आपने भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी, क्या उनके विचार खत्म हो गए? आपने अंबेडकर को एक लंबे वक्फे तक विलेनाइज करके रखा, क्या उनके विचार खत्म हो गए? आपने सावित्री फातिमा के ऊपर तो गोबर फेंका, समाज से उनको बहिष्कार करके रखा, क्या उनके आइडियाज खत्म हो गए? आइडियाज तो कभी खत्म नहीं होते हैं ना। तो हमारी जो लड़ाई है वो आइडियाज की लड़ाई है, और आइडियाज हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर रहते हैं। आइडियाज वो होते हैं जब जिनका समय आता है
तो समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं, सरकार को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए कोई फंडिंग नहीं आती है, इसलिए शायद डर नहीं लगता है। अगर आती तो लगता है कि अरे आका के सामने झुक के रहना पड़ेगा। इसीलिए मोदी सरकार डरती है। जब अडानी की पोल खुलती है, इतना बड़ा खुलासा होता है हिंडनबर्ग फाइल्स में, तो उनके डिफेंस में आ जाती है। एप्स्टीन फाइल्स में जब नाम आता है मोदी का, हरदीप पुरी का, उनके मिनिस्टर्स का, तो सीधे इजराइल पहुंच जाते हैं, चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब एप्स्टीन फाइल्स के, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 18% टैरिफ लगाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो चुपचाप घर वापस आ जाते हैं। हमें बताते हैं विश्व गुरु हैं और दुनिया भर की इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के सामने नाक रगड़ते हैं। उनको डर है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। उनकी बेइज्जती कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको आता है वहां से फंडिंग, उनका चुनाव वहां से फंड होता है। अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें फंडिंग आती है। हमें फंडिंग नहीं आती, हम अपने विचारों से मजबूत हैं, इसीलिए हम नहीं डरते हैं। क्या लगता है, इतने बुलंद तरीके से आप बोल रहे हैं? अच्छा, ये चोट का भी मुझे जानना है, ये आपको कैसे लगी है? ये हम लोग जब JNU-SU के तरफ से कॉल गया था लॉन्ग मार्च का, जो वाइस चांसलर ने जातिवादी टिप्पणी की थी, ये बोलते हुए कि UGC के गाइडलाइंस तो इरैशनल, अननेसेसरी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दलितों के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होता है। खेलते हैं वो तो विक्टिमहुड का हफीम चाटते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इस तरीके की घटिया बातें इस देश के सर्वोच्च यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बोल रही हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात JNU के स्टूडेंट्स के लिए कोई हो नहीं सकती है। और इसी के खिलाफ जब हम लोग मार्च करते हैं तो गेट पे रोक दिया जाता है और चिन्हित करके, किनको उठाना है इसको चिन्हित करके पकड़ के बस में भरा जाता है। उसी बस में प्लेन क्लोथ्स में, बिना पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग चढ़ते हैं और हमें मारने की कोशिश करते हैं। बस में जब वो हमारे साथ मारपीट कर रहे होते हैं और धक्का दे रहे होते हैं, तो जो ड्राइवर की सीट होती है थोड़ी सी उठी हुई रहती है, मेटल की होती है वो, उसी में जाकर के जब वो मुझे धक्का देते हैं तो मेरा पैर उसमें लड़ जाता है। तो मुझे वहाँ पे पहले तो अंगूठे में चोट आती है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज आता है। फिर हम लोग को कापेसेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। वहाँ पे चलिए, मुझे तो मतलब उतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था। एक साथी को 3 स्टिचेस आए थे, पूरी स्किन फट गई थी उनकी। एक और साथी है दानिश, JNU-SU की जॉइंट सेक्रेटरी है, उनको यहाँ तक प्लास्टर लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, उनको तो बहुत सीरियस चोट आई है। तो ये सब लोग जिनको इतनी, एक और स्टूडेंट थी जो बस में बेहोश हो गई, 5 मिनट तक उनको होश नहीं आया। ऐसे सब लोग जिनको इतनी सीरियस इंजरीज हुई है, पुलिस हमको पूरी रात थाने में रखती है, हमको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और जब हम पे FIR फाइल हो जाती है तो अपने केस में डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए वो हमें सफदरजंग लेकर जाते हैं और वहाँ पे मुझे प्लास्टर लगता है, दानिश को प्लास्टर लगता है, एक और साथी को 3 स्टिचेस यहाँ पे लगते हैं, पैर में उनको स्टिचेस लगते हैं। एक डिसेबल्ड साथी रहते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड, उनका राइट साइड का जो आर्म है वो डिसेबल्ड रहता है। पुलिस इतनी बर्बर तरीके से उनको डिटेन करती है कि उनका हाथ सूज जाता है। एक PWD स्टूडेंट के साथ वो करती है। उसके बाद जब हमें प्लास्टर लगता है, ठीक से हम 3 लोगों को प्लास्टर लगना था जब हमें लेके गई, मुझे प्लास्टर लगा। आप हंस कैसे रहे हो? मतलब मुझे सुन के दर्द हो रहा है, आप हंस रहे हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, आप जिंदगी के मुश्किल दौर से कैसे गुजरते हैं या इस तरीके की चीजों को कैसे झेलते हैं, आप इनको हास्यास्पद बनाते हैं। वरना इनका जुल्म तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जब तक हम लोग साथ हैं, हम इनकी 4 चीजों पे हंस भी सकते हैं और उसी हंसी में इनके मुझे लगता है ये हंसी उन्हें और बौखलाहट में ले आती है। कितना परेशान करने के बाद भी चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही उन लोगों की। हाँ, वो सोचते होंगे कि ये लोग कैसे बावले हैं, मतलब तैयार भेज दिया फिर भी हंस रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमने तो हंसना ही सीखा है। आप लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए तर्क नहीं है। जिस लड़ाई को आप हमारे ऊपर लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि वो कितनी बेबुनियाद है। उस लड़ाई के सेंटर में सिर्फ यही बात है कि हमारे पास ताकत है और किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। उसके सेंटर में सिर्फ यही बात है। उसके सेंटर में कोई न्याय, कोई बराबरी, कोई भाईचारा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको शायद गुस्सा आता होगा, हमें नहीं आता है क्योंकि हम सदियों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हर दौर में हर सत्ता पक्ष के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम जेल ने क्या सिखाया, नेहा को जेल ने क्या सिखाया? हालांकि 14 छात्र और भी रहे हैं, उन साथियों से भी क्या आपको सीखने को मिला? और आपने मुख्य तौर पर, मुझे नहीं लगता इससे पहले भी आप जेल गई हैं। नहीं, मैं इससे पहले पहला बार था, तो क्या सीखा आपने? नहीं, मैंने ये जरूर सीखा कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि, मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। हमारी जो वाइस चांसलर है, उन्होंने पॉडकास्ट में बोला कि दलितों और ब्लैक्स को कुछ नहीं होता है, वो बस विक्टिमहुड का कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हम जब जेलों में गए, वहाँ पे जो महिलाएं, ब्लैक महिलाएं जेल थी,
पूरे जेल का, एटलीस्ट महिला विंग में हम लोग थे तो वहाँ का बता सकते हैं, वहाँ पे जो टॉयलेट साफ करने का काम है वो सिर्फ ब्लैक महिलाएं करती हैं और उन महिलाओं का एक द्वयम दर्जा है विद इन द जेल। उसके अलावा जो हम अपने समाज में अलग अलग सेक्शंस के प्रति मार्जिनलाइजेशन देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, उनका जेल में रिप्रेजेंटेशन डिसप्रोपोर्शनेट है। गरीब महिलाएं जिनका, इनफैक्ट अगर आप देख लें, हम तो जहाँ पे गए ये समझ में आया कि हम कहते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स शायद सिर्फ वो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स नहीं है जिनको समाज जानते हुए पॉलिटिक्स करते हुए देखा और उन्हें लगता है कि एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तमाम लोग जो जेल में सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक ढंग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अफोर्ड कर पाए, वो भी इस सिस्टम के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और उनके बारे में भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये सिखाया कि समाज के तमाम कास्ट और रिलीजियस, कम्युनल या रेशियल स्ट्रक्चर्स जो हैं जिसके तहत समाज में मार्जिनलाइजेशन उन ग्रुप्स को झेलना पड़ता है, जेल में भी वो रेप्लिकेट होता है। जेल में हम जेल में हमें साथी बता रहे थे, हर तीसरा प्रिजनर मुसलमान है। जेल में डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है गरीबों का। अमीर लोग जेलों को नहीं भर रहे हैं, गरीब लोग जेलों को भर रहे हैं। क्यों जेल में वो है, उनको पता भी नहीं है वो जेल में क्यों है, उनके ऊपर क्या सेक्शंस लगे, उन्हें ये नहीं पता उनका वकील कौन है, उन्हें ये नहीं पता उनकी अगली हियरिंग कौन है। तो आप लोगों को जेलों में सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो गरीब है और उनको गरीब आप ही के सिस्टम ने रखा है। तो इसके तहत आप अपनी गलतियों के लिए लोगों को दोषी करार देते हैं और महीनों के लिए, सालों के लिए जेलों में बंद रखते हैं। ये समझ में आया। क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? यही कहना चाहेंगे, नहीं यही कहना चाहेंगे कि देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस आप देखिए, जेल भेज दिया, रुचि तिवारी जैसे उनके गुंडों से पिटवा दिया, पुलिस का इतना चक्कर लगवा दिया। अरे इतनी मेहनत हुई है तो अब तो यूजीसी रेगुलेशंस के लिए सब लोग सड़कों पे उतरे, इस देश की सड़कों को आबाद करें। वो मंजर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त, सीए के वक्त देखने को मिला था, वो मंजर देखने को मिले और इस देश में जातीय भेदभाव को एड्रेस करने के लिए बहुत कड़े प्रावधान लागू हो। यही, इसी लड़ाई में सब लोग शामिल हैं। अब हमें भी ये देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जब एक छोटा सा तबका प्रदर्शन करता है तो उसके प्रदर्शन के दबाव में इतना बड़ा फैसले पर रोक लगा देता है। अब देखना होगा कि जेल भी हो आए हैं ये लोग, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रुचि तिवारी से भी भिड़ गए हैं, आंदोलन अभी भी जारी है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय पर कितना दबाव बनता है 19 मार्च को और क्या फैसला सुनाता है यूजीसी के नए नियम पर, हम भी देखते हैं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।